नहीं नहीं, इट्स ओके। तो वी हैव टू सब्सक्राइबर्स हियर, वन इज अ कैमरा शाय गाय, टेल योर नेम। हिमांशु एंड वन इज मनीष। सो बोथ ऑफ देम वांटेड टू मीट अस, और मिल गए हम लोग कैसे भी करके। ये भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है और बता रहे थे कि उनका भी आज फर्स्ट टाइम अपीयरेंस है हाई कोर्ट में। तो बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। ऑल द बेस्ट हमने उनको बोल दिया है, और जो जो भी वीडियो देखेंगे वो सारे ही ऑल द बेस्ट बोल देंगे। तो वुड लाइक टू फीचर। ओके मनीष, जस्ट से हाय। ठीक। आफ्टर दैट बिकॉज आई हैड सम टाइम टू वेट, तो वेट करने की जगह मुझे कुछ और काम करने थे, तो आई वेंट टू द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI। वहाँ की मैं आपको एक कुछ बुक्स दिखा रही हूँ, कुछ रिकमेंडेशंस हैं, पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत हिडन चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो गोडा और अहमदी, चीफ जस्टिस अहमदी की जो मीट हुई थी, मिडनाइट मीट क्यों हुई, क्या हुआ था उस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिवील कर गई हैं। बल्कि एक और बुक है ये, असॉल्ट ऑन जुडिशरी। इसमें भी ऐसे एस्पेक्ट्स आपको देखने को, सीखने को, पढ़ने को मिलेंगे जो कि आपके लिए आई ओपनिंग हो सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई से कीप एक्सप्लोरिंग बुक्स, कीप एक्सप्लोरिंग न्यू बुक्स, न्यू कंटेंट। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल ही जाता है। उस दिन थोड़ा सा टाइम मैंने ILI में स्पेंड किया, उसके बाद आई हैड टू कम बैक टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आके मैं आपको एक नई ब्रांच में लेके जाऊँगी, बट जैसे ही मैं हाई कोर्ट आई ना, मैंने देखा कि हर तरफ न्यूज़ में ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सा कुछ चल रहा था। लेकिन आपके लिए मेरे पास अभी एक बहुत अमेजिंग सी अच्छी सी न्यूज़ है, तो आपको कुछ डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर 13 को ये टेस्ट आ रहा है, अब तो नवंबर भी आ चुका है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल टू बक अप, टू प्रिपेयर द मैक्सिमम यू कैन। नवंबर 13 को 11 AM आप अगर ये टेस्ट को देते हो और इस टेस्ट को पास कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है अनअकैडमी के PCSJ सब्सक्रिप्शन पे। दैट मीन्स अगर आपका ड्रीम है कोई जज बनना, जुडिशल सर्विसेज ज्वाइन करना, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस ड्रीम तक जाने की सीढ़ी बना सकते हो। अगर आप चाहो कि आपको बैचेस एक्सप्लोर करने हैं ये टेस्ट में से स्कॉलरशिप लेने के बाद या स्कॉलरशिप लिए बिना, तो नवंबर 11 को ये बहुत अमेजिंग सा सिर्फ 3 मंथ्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत शॉर्ट कोर्स है जुडिशल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप शॉर्ट कोर्स में नहीं बल्कि लॉन्गर कोर्स में इंटरेस्टेड हो, तो ये 12 मंथ्स का बैच है जो नवंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। अब यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय बैचेस व्हेन आई टॉक अबाउट अन अकेडमी। तो आप चाहो तो कोई और बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, या एक टाइम पे एक से ज़्यादा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कुछ ऐसा बैच है अक्टूबर 27 से जो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहो, इसकी क्लासेस चल रही होंगी, आप इसको भी एक्सप्लोर करके देख सकते हो। सेम इज़ द केस विद दिस बैच जो अक्टूबर 20 से स्टार्ट हुआ था। तो आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको बस कोड यूज़ करना है VLOGish, और आपको जल्दी से 10% ऑफ भी मिल जाएगा। गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू सी। या आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बैक टू द हाई कोर्ट। मैंने कुछ बुक्स ली हैं बच्चों के लिए, और कुछ आपको दिखाया भी होगा सुप्रीम कोर्ट का। राइट नाउ इन द कैश ब्रांच। हाँ, तो आई डेंट चूज़ इनसाइड द कैश ब्रांच, तो मैं बाहर आई हूँ यहाँ पे बिकॉज आई एम एट द 3rd फ्लोर, तो आपको काफ़ी ऊंचा व्यू दिख रहा होगा। कैश ब्रांच में यू कम व्हेन देयर आर एनी फंड्स एंड ऑल टू बी कलेक्टेड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो डूइंग टुडे। व्हेनेवर you come here, you have to call the clients also, and apart from that you have to bring the documents that are necessary for the case as well. Now once you bring the client the documents, the advocate who has signed on the wakalatnama, by documents I mean the PAN card, the Aadhaar card, all those documents that are necessary to ascertain your identity and your financial identity as well. Therefore bringing in the PAN card is must. तो अभी बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा जुडिशल काम वाली बात तो है नहीं यहाँ पर, कुछ तो करनी नहीं है। तो यहाँ पर तो एक केस के बाद ऑर्डर आ गया है, तो आप यहाँ आओगे लेने। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में 3rd फ्लोर पर आपको कैश ब्रांच मिलेगी। तो जब भी कोई बोले कैश ब्रांच, तो सब VLOGish सब्सक्राइबर्स को कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट ऑर्डर के बाद अगर आपको कुछ पैसा कलेक्ट करने का ऑर्डर है, तो आपको यहाँ आना पड़ सकता है। इफ़ यू वांट टू कम एंड सी, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और आज सुबह से आई मेट सब्सक्राइबर्स, और अभी भी दोबारा से मुझे सब्सक्राइबर मिले। तो आई लाइक व्हेन पीपल कम मीट, से हाय। हु डजंट लाइक मीटिंग गुड पीपल। सी यू। ऑलमोस्ट 5 PM, ज़्यादा ही है 5 PM से, तो 5:20 हो रहे हैं। एंड आई मेट वन मोर सब्सक्राइबर टुडे। आई एम आउटसाइड द कैंटीन एरिया।
वैसे तो मुझे अभी कहीं निकलना है, मैं भी अपने वो सब्सक्राइबर से बात करी थी कि मुझे फरीदाबाद निकलना है घर पहुंच के, और मुझे वो सोच सोच के डर लग रहा है। मैटर से ज़्यादा, मैटर का नंबर नहीं आ रहा था, उससे ज़्यादा मुझे लग रहा था यार फरीदाबाद जाना है, कैसे होगा। बट एनीवे, अभी जो लास्ट मैटर था वहाँ उसको भी मेंशन करके 5 बजे वो आ गया था। बट देयर आर लॉट ऑफ डिलेज। इनफैक्ट कोर्ट में भी आज, in fact, the presiding officer was saying that there is a lot less time in the courts than we should have, and there are a lot more problems. तो वो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम का रेशो कम ही होता जा रहा है, विच इज़ आई थिंक वेरी बिग कंसर्न। तो आप लोग भी सजेस्ट करो, मतलब वी आर ऑल फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, वी आर ऑल फ्यूचर ऑफ द लिटिगेशन सिस्टम, द जुडिशियल सर्विसेज सिस्टम। तो सजेस्ट करना आप लोग को क्या लगता है क्या होना चाहिए। इतने ज़्यादा मैटर्स पेंडिंग चलते रहते हैं, डिलेज होते रहते हैं। विद दिस नोट अभी बस थोड़ा बहुत कुछ खा के हाई कोर्ट से निकलते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे, फरीदाबाद जाना है। रेडी हो रही है फाइलिंग के लिए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका बहुत सारा बंडल रेडी हो जाता है, तो मेक श्योर कि आप अपने केस कॉस्ट में ये सब भी लगा के चलो जो आपके ऊपर पड़ती है कॉस्ट, एंड मेक श्योर यू मेक योर क्लाइंट अवेयर ऑफ ऑल दिस। तो ये सारा मटेरियल है जो हमें इस वीक फाइल करना है। आज है थर्सडे और इसी वीक में ये सब फाइल होगा। बस इसी को रेडी कर रहे हैं, मिसलेनियस काम भी बहुत सारे हो जाते हैं करके। तो इट्स ऑलमोस्ट 4 PM, एग्जैक्ट बोलूँ तो 4-7 PM हो रहे हैं, और थोड़ी देर लगेगी ये करने में। ग्रीन टी पीते पीते सारा कुछ ख़त्म कर देंगे। आई वॉज जस्ट लीविंग माई ऑफिस, कम्प्लीटेड ऑल माई वर्क ऑलमोस्ट 7:30 PM। और लेकिन ना, जाने से पहले मुझे एक बात याद आई। आज हम बहुत सारे बच्चों से बात कर रहे थे, या वैसे भी बच्चों से कई बार ना काफ़ी बार बातें होती रही। तो काफ़ी बच्चों ने, स्पेशली जो टीन एज में हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, लेट्स से 10th 11th 12th या अर्ली ईयर्स ऑफ देयर कॉलेज लाइफ, काफ़ी ने बोला कि वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड विच इज़ एंग्जाइटी। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव ऑल्सो फेस दैट प्रॉब्लम। हर किसी ने, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तो की है। किसी को वो नाम पता है एंग्जाइटी, किसी को वो नहीं पता है। किसी ने बहुत छोटे लेवल पे की है, किसी ने बहुत बड़े लेवल पे की है। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले मुझे ये भी पता लगा था कि बच्चों को ये प्रॉब्लम यहाँ तक बढ़ रही है कि उन्हें एंग्जाइटी अटैक्स की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। नाउ एट वन इंस्टेंस आई हैपन टू आस्क वन ऑफ दी स्टूडेंट्स कि आप क्यों इतने एंग्शियस हो। तो उन्होंने बोला कि कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि कई बार प्रोफेशनल रीज़न्स कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ले रहे हो और आपके इंस्टीट्यूट में कम मार्क्स आए, आपको लगता है कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसे रीजंस कि आप एक्चुअल में उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, और आपने जो सोचा था कि ये मेरा ड्रीम करियर होगा वो नहीं हो पाया। सो यू आर वेरी एंग्शियस, हाउ विल आई अर्न, हाउ विल आई सस्टेन माई सेल्फ, हाउ विल आई बिकम acquire a name for myself, how will I choose a career for myself now, what will my parents think of me, what will my family think of me, what answer will I give to my friends, to the neighbors, to my peers, and a lot more other things. मतलब उस चीज़ के बारे में एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस जो कि हो चुकी है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा हो गया। तो ना, मैं थोड़े दिन पहले MC चागला जी की, जो कि चीफ जस्टिस भी रहे थे, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी जो उन्होंने खुद लिखी, रोजेज़ इन दिसंबर। बहुत सारे लोगों ने ये किताब पढ़ी भी होगी। उसका जो फर्स्ट चैप्टर था ना, उसमें वो बता रहे थे कि ऑटोबायोग्राफी इंसान क्यों लिखता है या क्यों लिखने के लिए टेम्प्टेड होता है। सो ही वॉज गिविंग आउट रीजंस कि जैसे जनरली क्या होता है, लोगों के दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद उनको ऑबिचुरीज दी जाती हैं, बट उसमें काफ़ी एक प्लेन सी चीज़ बताई जाती है, दुख में बताया जाता है, कोई पर्सनल एनेक्डोट्स बहुत कम होते हैं, उसमें पर्सनल टच नहीं होता है जाने वाले इंसान का। तो MC चागला ने ये भी कहा था कि शायद इसीलिए लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं कि वो अपने बारे में बता सके, क्योंकि वैसे तो ह्यूमन मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, तो अपनी बातों को हम प्रिजर्व करके रख सके फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसलिए लिखते हैं। अब उसी में ना, ये एक बात थी जो मुझे आजकल की एंग्जाइटी से बड़ी रिलेटेड लगी। वो हमेशा से चाहते थे लेजिस्लेचर में जाना। तो जब उनका एडमिशन ऑक्सफोर्ड में हुआ था, लिंकन्स कॉलेज में, वहाँ पे उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, वो था हाउस ऑफ कॉमन्स से रिलेटेड।
तो उनसे किसी ने पूछा भी था, उनके फ्रेंड्स ने, कि यू आर फ्रॉम इंडिया एंड दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट इवन रिमोटली रिलेटेड टू इंडिया, वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी सच अ प्लेन सब्जेक्ट, वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट स्टैंडिंग ऑर्डर्स पास बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड वॉट ऑल हैज़ हैपेंड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, हिस्ट्री एंड ऑल। वो हिस्ट्री के स्टूडेंट थे वैसे ऑक्सफोर्ड में। तब उन्होंने बताया नहीं था, रिवील नहीं किया था, बट अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा था कि मैं लेजिस्लेचर में जाना चाहता हूँ। अब इसे क्या बताऊँ कि मैं जब वापस जाऊँगा तो कितना ज़्यादा मुझे पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग में हेल्प करेगा हाउस ऑफ कॉमन्स की नॉलेज। तो जाना तो वो लेजिस्लेचर में चाहते थे, लेकिन इन रियलिटी हुआ क्या, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, रीजंस की वजह से किसी तरह से वो लॉ में चले गए। लॉ पढ़ा उन्होंने, बार एग्ज़ाम दिया, बार एग्ज़ाम क्लियर भी किया, एंड हियर ऑल्सो इंडिया ही वॉज कॉल्ड टू द बार। उन्होंने प्रैक्टिस करना भी शुरू किया, उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू किया। तो ही नेवर इंटेंडेड टू बिकम अ लॉयर, मतलब उनका मोटिव जो था एक तरह से वो एग्जैक्टली ये नहीं था कभी भी। अब उस टाइम पे तो उन्हें भी लगा होगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो करना कुछ और था, ये मैं क्या ही कर रहा हूँ। उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। वैसे वो काफ़ी वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते थे, इसलिए उनको कोई ऐसा प्रोफेशन लेने की ऐसी कोई चिंता नहीं थी कि मुझे तो पैसे कमाने हैं बहुत या मुझे अपनी फैमिली को सस्टेन करना है, नो। बट देन चलो ठीक है, हुआ होगा उन्हें रिग्रेट, कोई बात नहीं, अब जो हुआ हुआ। जब वो इंडिया वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली अब वेल्दी नहीं रही है, यानी कि अब ही मैंशनड दिस हिमसेल्फ कि ही हैड टू लिटरली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच लाइक अ पॉपर। तो उनको सब कुछ शुरुआत से शुरू करना था। नाउ ही कुड मेक सेंस ऑफ वॉट हैड हैपन टू हिम, मतलब क्यों वो इस प्रोफेशन में आ गए, इसके पीछे की सेंस क्या बनती थी, इसके पीछे के कारण क्या होंगे, क्यों डेस्टिनी ने ये कराया। मतलब ये उन्होंने खुद नहीं कहा है कि डेस्टिनी ने कराया ये सब, बट मैं इस चीज़ को रिलेट कर रही हूँ इस बात से, क्योंकि उस टाइम पे उनके हाथ में एक ऐसा प्रोफेशन आ चुका था जिससे वो एटलीस्ट अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं। पहले उनको कोई ऐसा डर नहीं था कि मुझे अपने लिए पैसे कमाने होंगे, अपनी फैमिली के लिए कमाने होंगे, बट उनके इंडिया आने तक सिचुएशन कुछ इस तरह चेंज हो गई कि उन्हें उस सब की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ये कारण था शायद डेस्टिनी का उनके लिए प्लान्स चेंज करने का। ये कारण था कि उनके साथ जो हुआ वहाँ पे उस समय अच्छा ही हुआ कि उन्होंने बार एग्ज़ाम दिया, वो एनरोल हुए। तो बस मेरे को भी एक छोटी सी यही बात बोलनी थी कि अभी एट दिस मोमेंट जो हो रहा है, प्लीज़ लिव इन दैट मोमेंट। प्लीज़ अज्यूम कि सब कुछ बहुत अच्छे के लिए हो रहा है आपके साथ करियर में। अगर कोई एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, कोई एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स समथिंग बेटर और समथिंग विच इज़ सूटेड फॉर यू इज़ लाइंग देयर फॉर यू। तो प्लीज़ नो एंग्जाइटी, नो एंक्शियसनेस। लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि हम अपने आप को परेशान करके ऐसे पीछे बैठ जाएं। सब फेस करते हैं, आई नो, बट इसको ना लात मार के भगाना भी सबका काम होता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो एक बात मुझे कहनी है कि ये जो एंग्शियसनेस में थॉट्स आते हैं ना, ये बहुत बार ओवर थिंकिंग होती है, हर बार ही ओवर थिंकिंग होती है। इनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सर पैर नहीं होता, ये बस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए आए होते हैं। तो इस टेस्ट में फेल नहीं होना है, अच्छे से परफॉर्म करना है। इसको बोल देना है कि ओ आई डोंट माइंड, मेरे दिमाग में ये सब जो भी कचरा थॉट्स चल रहा है, I'm going to follow a good lifestyle, I'm going to eat good, I'm going to exercise, I'm going to sleep on time, wake up on time, और मैं तुम पे ध्यान ना देके अपनी लाइफ की अच्छाइयों पे ध्यान दूंगी। तो जैसे कहते हैं ना, थोड़ा क्लीशे है, बट काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट जो भी आपको अच्छा दिखता है अपनी ज़िंदगी में। विद दिस थॉट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा देर बोल लिया है मैंने। बाकी रोजेज इन दिसंबर पढ़ना, मौका लगे तो कभी। अच्छी ऑटोबायोग्राफी है बाय MC चागला, मुझे भी अभी फुल्ली रीड करनी है, बट इट्स गुड। विद दिस आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।